हेलो एवरीवन, आई एम रानू त्रिपाठी फ्रॉम देव पब्लिक स्कूल भौरी गाजीपुर। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 के साइंस का चैप्टर सेकंड बताने जा रही हूँ। सेकंड चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो, यानी सूक्ष्म जीव, मित्र और शत्रु। यू हैव सीन several kinds of plants and animals. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. These are called microorganisms or microbes. For example, you might have observed that during the rainy season, moist bread gets spoiled and its surface gets covered with grayish-white patches. Observe these patches through a magnifying glass. You will see teeny black rounded structures. Do you know what these structures are and where do these come from? आप कई प्रकार के पौधे तथा जानवरों को अपने आसपास देखते हैं। हालांकि हमारे आसपास अन्य जीवित जीव भी रहते हैं जिन्हें हम सामान्य रूप से नहीं देख सकते हैं। इन्हें सूक्ष्म जीव या रोगाणु कहा जाता है। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि बरसात के मौसम में नमी के कारण ब्रेड खराब हो जाता है। इसकी सतह को भूरा सफ़ेद धब्बा ढक देता है। आवर्धक कांच के माध्यम से इन धब्बों का निरीक्षण करें। आपको छोटे काले घेरे वाली संरचना दिखाई देगी। क्या आप जानते हैं यह संरचना क्या है और कहाँ से आया है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन्स सूक्ष्म जीव। एक्टिविटी 2.1 एक क्रियाकलाप दिया गया है एक्टिविटी जिसे आप कर सकते हैं। कलेक्ट, इसके लिए आपको क्या करना है? कलेक्ट करना है। तो क्या कलेक्ट करना है? कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन ए बीकर and added water to it after the soil particles have settled down. Observe a drop of water from the beaker under a microscope. What do you see? इसमें क्या आपको लेना है? तो सबसे पहले एक बीकर में खेत से नमी वाली कुछ मिट्टी लीजिए और उसमें पानी मिलाइए। कुछ देर बाद मिट्टी के कण बीकर में नीचे बैठ जाएंगे। अब बीकर से एक बूंद पानी लेकर माइक्रोस्कोप से निरीक्षण कीजिए। आप क्या देखते हैं? अब सेकेंड एक्टिविटी है टेक ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड, सेपरेट ऑन ए ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू ए माइक्रोस्कोप। सेकेंड एक्टिविटी में आपको क्या करना है कि तालाब से पानी की कुछ बूंदें लेना है, उसे कांच की स्लाइड पर रखकर माइक्रोस्कोप के द्वारा देखना है। डू यू फाइंड टीनी ऑर्गेनिजम्स मूविंग अराउंड? क्या आप किसी सूक्ष्म जीव को घूमते हुए पाते हैं? These observations show that water and soil are full of teeny organisms, though not all of them fall into the category of microbes. These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eye. Some of these, such as the fungus that grows on bread, can be seen with a magnifying glass. Others cannot be seen without the help of a microscope. That is why these are called microorganisms or microbes. Microorganisms are classified into four major groups. These groups are bacteria, fungi, protozoa, and some algae. Some of these common microorganisms are shown in figures. इस निरीक्षण में आप देखते हैं कि मिट्टी और पानी सूक्ष्म जीवों से भरा है। हालांकि उनमें से सभी रोगाणु की श्रेणी में आते हैं। इन सूक्ष्म जीवों या रोगाणुओं की आकृति छोटी होती है, वो नग्न आँखों से नहीं दिखाई दे सकते। कुछ फफूंदी ब्रेड पर उग जाते हैं
जो आवर्धक कांच की सहायता से देखे जा सकते हैं। अन्य को माइक्रोस्कोप की सहायता के बिना नहीं देखा जा सकता है। यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्मजीव या रोगाणु कहते हैं। सूक्ष्मजीवों को 4 प्रमुख समूहों में बांटा गया है, जैसे बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ और कुछ शैवाल हैं। उन सूक्ष्मजीवों का फिगर आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। इसमें देखिए आपका ये बैक्टीरिया का फिगर है, बैक्टीरिया है, ये भी बैक्टीरिया है। सेकंड में आपको दिखाया गया है ये आपका एल्गी, एल्गी में आपका क्लेमाइडोमोनास का फिगर है और नेक्स्ट आपका स्पाइरोगाइरा का फिगर है। नेक्स्ट आपका था प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में आपके अमीबा का फिगर है और ये पैरामीशियम का फिगर है। नेक्स्ट आपका फंजाई, फंजाई ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम और एस्परजिलस, ये सारे आपके फंजाई के फिगर हैं जो कि फंगस की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट आपका है वायरस, वायरस में ये आपका बैक्टीरियोफेज का फिगर है, ये आपका वायरस का फिगर है। तो ये आपका वायरस हो गया। थैंक यू।